नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, जैसा हम लोग घटनाक्रम देख रहे थे तो उसका अगला सीरीज हम लोग देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहां तक किया था? 1920 तक कर लिया था। अब हम लोग कहां से देखेंगे? 1920 हो गया था, 1921, 1922 तक देखा था। 1923 से लेकर के हम लोग 1947 पूरा एक ही लेक्चर में अभी खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये 3 लेक्चर में ये पूरा का पूरा घटनाक्रम याद हो जाएगा। तो आप लोग इसका बार बार प्रैक्टिस भी कीजिएगा। चलिए समझते हैं। ठीक है, तो 1923 में क्या हुआ है ये याद रखना। 1923, ठीक है, दिख रहा है ना? ये देखो तो इतना छोटा छोटा नहीं दिख रहा है। ठीक, तो अगला देखो 1923 की घटना देखेंगे। ठीक है, 1923 की घटना। तो 1923 में देखो 3 आ रहा है, तो 3 घटनाक्रम हम लोग को यहां पे याद रखना है। तो सबसे पहला चीज देखो 1923 में क्या हुआ था? स्वतंत्र जो स्वराज पार्टी है, कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। उस स्वराज पार्टी की गठन किया गया था। जब आप आधुनिक इतिहास पढ़ोगे, ठीक है, चित्तरंजन दास जी के द्वारा, तो जो स्वराज पार्टी हुआ था उस स्वराज पार्टी की गठन किया गया था 1923 में। ठीक है, 1923 में एक स्वराज पार्टी का यहां पे क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो इस पार्टी का कोई ना कोई एजेंडा होगा या कोई ना कोई उसका लोगो होगा। लोगो मतलब समझते हो ना, प्रतीक चिन्ह। तो इस पार्टी का कोई ना कोई विशेष झंडा होता है। तो झंडा होता है से झंडा सत्याग्रह याद रखना। क्या याद रखोगे? झंडा सत्याग्रह याद रखना। क्लियर, समझ में आया? तो पार्टी का कोई ना कोई विशेष झंडा होगा, और झंडा जब आप देखोगे तो कैसे होता है जी? झंडा जब है ना रहेगा, ये लहराते रहेगा। तो देखना, यहां से जब झंडा फहराओगे तो एक रस्सी टाइप का यहां पे रहता है, जिसको पकड़ के क्या किया जाता है? खींचा जाता है ना? तो रस्सी से क्या याद रखना? रस्सी को हम लोग किससे याद कर सकते हैं? तो झंडा सत्याग्रह से काकी नाड़ा याद रखना। काकी नाड़ा, ठीक है। तो एक रस्सी टाइप का रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? नाड़ा। ठीक है, समझ में आया? तो यहां से 3 चीज याद रखना है अपने को। 1923 में 3 चीज होगा। 3 चीज में कौन सा? पहले तो एक पार्टी बनेगा। पार्टी का नाम क्या रहेगा? स्वराज पार्टी। उस पार्टी का क्या होगा? एक विशेष झंडा होगा। उस पार्टी का क्या होगा? एक विशेष झंडा होगा। और झंडा में देखना, जो अभी हम लोगों ने दिखाया था, एक नाड़ा होता है। तो काकी नाड़ा सम्मेलन होगा। ठीक, समझ में आया 1923 की घटना। 1924 में 2 घटना हुई है, उसको हम लोग देखेंगे। 1924 में 2 घटना हुआ। कौन कौन सा 2 घटना? तो 1924 में 2 घटना हुई है, उस 2 घटना को हम लोग समझेंगे। तो पहले यहां पे क्या याद रखना? 2-4 आ रहा है ना? 2-4 आ रहा है। 2-4 से 2-4 क्रांतिकारी दंगे हुए, याद रखना। क्रांतिकारी घटना, क्रांतिकारी घटना और दंगे हुए बोल रहा हूं, तो दंगे। ठीक है, सब चीज पढ़ोगे ना आप छत्तीसगढ़ का, जब आधुनिक इतिहास पढ़ोगे, ये एक पॉइंट दिख रहा है, उसको इलिब्रेट करके विस्तृत जानकारी यहां पे आपको मिलेगी जब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक,
तो 1923 में क्या हुआ, एक पार्टी का गठन हुआ। पार्टी में क्या था जी, पार्टी में क्या था, झंडा। हर पार्टी का कोई ना कोई एक विशेष झंडा रहता है, और झंडे में देखना नाड़ा से क्या किया जाता है, उसको खींचा जाता है। तो नाड़ा से क्या याद रखना, काकीनाड़ा सम्मेलन। ठीक है, तो यहाँ काकीनाड़ा सम्मेलन जो है, जो आपके बस्तर के रास्ते से पैदल चलते हुए जाएंगे आंध्र प्रदेश, है ना। तो ये सारी घटनाक्रम आप पढ़ोगे तो 1923 में ये 3 चीजें याद रखेंगे। 1924 में क्या याद रखना है, 2-4 क्रांतिकारी दंगे हुए, बोल रहा हूं। तो 2-4 क्रांतिकारी दंगे मतलब क्रांतिकारी घटनाएं हुई, और क्या हुआ, यहाँ पे दंगे हुए। ठीक, तो 1924 की घटना हम लोग को समझ में आ गया। 1925 के घटनाक्रम को हम लोग देखेंगे, 1925 के घटनाक्रम को देखेंगे तो 1925 में क्या हुआ है जी, एक चीज यहां पे क्या याद रखना है आपको, अछूतोद्धार। क्या हुआ, अछूतोद्धार हुआ। कब, 1925 में। ठीक है, तो 1925 में अछूतोद्धार हुआ। तो वहां पे फिर अगला घटनाक्रम क्या याद रखना है, अछूतोद्धार हुआ तो यहां पे एक दल का गठन हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वतंत्र दल। स्वतंत्र दल बोलेंगे। देखो ये स्वतंत्र दल अलग है भाई, ठीक है, कहां से, आपका स्वराज पार्टी और स्वतंत्र दल दोनों को एक ही मत मान लेना। एक स्वराज पार्टी अलग है 1923 में, 1925 में एक दल का गठन हुआ, स्वतंत्र दल का। ठीक है, किसका गठन हुआ, स्वतंत्र दल का। तो 1923, 24 और 25 समझ में आया क्या, ठीक है, 1923, 24 और 25 समझ में आया। 1923 में देखो 3 घटनाक्रम होगा, एक तो स्वराज पार्टी, पार्टी का क्या होता है, झंडा होता है, झंडा में क्या होगा, नाड़ा। ठीक है, तो स्वराज पार्टी, झंडा सत्याग्रह, काकीनाड़ा सम्मेलन, 3 घटना समझ में आया। 1924 घटनाक्रम को देखेंगे तो 2-4 क्रांतिकारी दंगे हुए, बोल रहा हूं 2-4 क्रांतिकारी दंगे हुए। तो 1924 में 2-4 क्रांतिकारी दंगा, 2-4 क्रांतिकारी दंगा। तो क्रांतिकारी से क्रांतिकारी घटनाक्रम को याद रखेंगे, दंगा से दंगे याद करेंगे। ठीक है, तो 2-4 क्रांतिकारी दंगे हुए, किसमें, 1924 में। ठीक है, 1925 का घटनाक्रम आप जब देखोगे तो 1925 में क्या हुआ, अछूतोद्धार और स्वतंत्र दल। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो तो अछूतोद्धार में छुआछूत वाला घटनाक्रम याद आ रहा होगा, है ना। तो किसी को छुएंगे तो ऐसे एक उंगली से तो टच नहीं करेंगे, है ना, पूरा 5, जैसे एक बॉटल है या फोन ले लेते हैं, ठीक है, या एक चाबी है, ये देखो जैसे एसी का रिमोट है, तो इसको एक उंगली से थोड़ी पकड़ पाओगे जी, ऐसे भी नहीं पकड़ पाओगे, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, तो इसको छुएंगे तो 5 उंगली से छुएंगे। ठीक है, तो वैसे ही जब 1925 में आप 5 देखोगे तो 5 उंगली से क्या करेंगे, छुएंगे। तो 1925 से 5 से छुआछूत याद रखेंगे। अब कोई छुआछूत नहीं मान रहा है, ठीक है, अगर उसको छू दिया तो वो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, फिर इस बंधन से, है ना, इस छुआछूत के बंधन से मुक्त हो जाएगा। मुक्त हो जाएगा मतलब वो स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र दल की घटना क्रम को याद रखना है, कहां, 1925 में। तो 1924 में क्रांतिकारी 2-4 क्रांतिकारी दंगे हुए, 2-4 क्रांतिकारी दंगे हुए, तो 1924 से क्रांतिकारी दंगे। 1925 से 5 उंगली से छुओगे मतलब अछूतोद्धार। तो किसी को छुओगे तो वो छुआछूत की भावना से दूर हट जाएगा, मतलब वो स्वतंत्र हो जाएगा। तो स्वतंत्र दल का गठन हुआ 1925 में। ठीक है, याद हुआ। अब अगला घटनाक्रम देखेंगे जी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एक स्लाइड में पहले समझ लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या। सबसे पहले देखो 1923 देखा, साथ साथ आप भी बार बार रिवीजन इसलिए करवा रहा हूं, याद हो जाए आप लोग को, ताकि, ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस किया कीजिए। तो 1923 में अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा था, 3 घटनाएं हुई थी। सबसे पहला क्या था, यहां पे देखो जो
स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी की यहां पे क्या कर रहे थे, गठन कर रहे थे। तो इस पार्टी का क्या होगा जी, कोई ना कोई, इस स्वराज पार्टी का कोई ना कोई झंडा होता है, झंडा सत्याग्रह। ठीक है, अब इस झंडे का क्या होगा, एक नारा होगा, तो नारा से क्या याद रखेंगे, काकी नारा। ठीक, ये 3 घटनाक्रम याद हुआ। 1924 में देखो, 1924 में क्या हुआ था, तो 2-4 आ रहा है, 2-4 क्रांतिकारी दंगे हुए देखा, तो क्रांतिकारी से क्रांतिकारी घटना याद रखेंगे, क्रांतिकारी घटना। अब इस क्रांतिकारी घटना हुआ तो 2-4 क्रांतिकारी दंगे बोल रहा हूं, तो क्रांतिकारी घटना और एक क्या हुआ, दंगा फसाद या दंगे याद रखेंगे। ठीक, तो 1924 घटनाक्रम भी हम लोगों ने याद कर लिया। 1925 में क्या हुआ था याद करो, तो 1925 में 5 उंगली से छू रहा था किसी चीज को। ठीक, तो ये क्या होगा, अछूतो उद्धार। क्या हुआ, अछूतो उद्धार। ठीक है, 1925 से अछूतो उद्धार। अब अछूतो उद्धार मतलब किसी को छुआछूत नहीं मान रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो स्वतंत्र हो जाएगा से स्वतंत्र, स्वतंत्र दल की स्थापना हो रही थी। ठीक, तो ये 5 घटनाक्रम हम लोगों ने देखा। अब अगला चीज समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो फिर क्या चीज नहीं लेना है इस डेकेड में, तो 1920 से 1922 तक का पिछला हम लोगों ने देख लिया था। 1923, 24, 25 कंटिन्यूअस तीनों को लेंगे, लेकिन 26 और 27 नहीं लेंगे। ठीक है, कौन कौन सा, 26 और 27 नहीं लेंगे। तो 26 को 6 आ रहा है, तो 6 को क्यों नहीं लेंगे, समझ में आ गया होगा, है ना, जो रेगुलर क्लास करता है वो जानता है भाई। ठीक है, तो 26 और 27 नहीं लेंगे, 1928 लेंगे यहां पे। ठीक है, तो 28 में क्या हुआ, यूथ लीग की स्थापना हुई। किसका, यूथ लीग। ठीक है, 1928 में यूथ लीग। 1929 लेना है क्या, 1929 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 9 ही आ रहा है, तो 1929 नहीं लेना है, 9 नहीं लेना है। ठीक है, तो 1929 आ रहा है, तो 29 में 9 देखो, 9 का मतलब ही क्या होता है, नहीं। ठीक है, तो इस चीज को नहीं लेंगे हम लोग, किसको, 1930 को लेंगे, 1929 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो 1930 में 3 घटनाएं होंगी, उसको भी याद रखना आप लोग। कौन कौन सी 3 घटनाएं होगी, तो सबसे पहले तो यहां पे क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। ठीक है, दूसरा घटनाक्रम क्या होगा, न पट्टा लो न कर दो। ठीक है, ना पट्टा लो ना कर दो। ठीक, और तीसरा चीज क्या होगा, यहां पे जंगल सत्याग्रह होगा। अब ये मत पूछो कि ये कैसे याद किया हूं, ठीक है, बताते नहीं बनेगा, आप लोग ऐसे ही याद रखना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसी को कोड बनाना भी है तो सविनय में अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद कर लेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा 1930 में। ना पट्टा लो ना कर दो, इस वाले आंदोलन को देखेंगे 1930 में। और एक लास्ट क्या होगा, जंगल सत्याग्रह होता है, जिसमें आप बहुत सारे घटनाक्रम को देखोगे, जैसे पिछले बार ही पूछा गया था महासमुंद का तमोरा और लभरा जंगल सत्याग्रह, है ना, दयावती नाम की जो बालिका रहती है वो थप्पड़ जड़ देती है। तो ये सारा घटनाक्रम हम लोग कहाँ देखेंगे, ये जंगल सत्याग्रह में देखेंगे। तो ये दूसरा जंगल सत्याग्रह होगा जी। पहला जंगल सत्याग्रह कहाँ, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह होगा, है ना। ठीक, तो ये 1930 तक की घटनाक्रम हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, समझ लिया।
1923, 24, 25, 26, 27 नहीं लेना है, ठीक है, 26, 27 नहीं लेना है, 28 लेना है, उसके बाद 29 में तो ऑलरेडी 9 आ रहा है तो नहीं, ठीक है, 9 का मतलब नहीं। तो ये 3-4 घटनाक्रम यहां देखो, 1923, 24, 25, 28 और 30। 26, 27 नहीं लेंगे, 29 नहीं लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका तुरंत। हो गया, ले लिए। चलो अगला घटनाक्रम देखेंगे, आप डायरेक्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 1947 तक का देख लेंगे जी। अब देखो 1931 से लेकर के, अब यहां पे एक चीज बताऊंगा मैं कि किसको किसको 1930 से 1940 तक लेंगे और किसको नहीं लेंगे, ठीक है। चलो 1931 का घटनाक्रम देखते हैं जी, ठीक है। 1932, 1933, ये 3 चीज यहां पे लेना है। इसके बाद क्या, जो विषम संख्या वाला है उसी को हम लोग को यहां से लेना है। देखो 33 विषम संख्या आ रहा है ना, तो 33 के बाद क्या आ जाएगा, 1935। 33 के बाद क्या आएगा, 35। 35 के बाद क्या आएगा जी, 1937, ठीक। 31, 32, 33, 35, 37, ठीक। तो 31, 32, 33 तक तो कंटिन्यूअस लेना है। यहां पे देखो 33 में विषम संख्या आ रहा है, तो यही विषम संख्या वाला ही अगला लेंगे हम लोग। 33 के बाद 35, 35 के बाद 37, ठीक है। हुआ गया ये वाला 31, 32, 33, 31, 32, 33, 35 और 37, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे, तो सब चीज को यहां पे देखना, यहां स्टार्टिंग में ग से याद करेंगे ये तीनों को। किसको, 1931, 32 और 33 को ग से याद करेंगे। ग से याद करेंगे मतलब 1931 में देखो ग से क्या होता है जी, गोलमेज सम्मेलन होगा। गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। 1931 से क्या होगा, गोलमेज सम्मेलन होगा। फिर ग से क्या याद करेंगे, 1932 में गोण विद्रोह होगा, ठीक है, गोण विद्रोह। फिर 1933 का घटनाक्रम आप जब देखोगे तो यहां पे क्या याद रखना, गांधी रिटर्न करके याद रखना। गांधी रिटर्न, गांधी रिटर्न मतलब क्या है जी, गांधी जी का सेकेंड बार क्या होगा, आगमन होगा। गांधी जी का सेकेंड बार आगमन होगा, ठीक। तो 1931, 32, 33 सबको ग से याद रखेंगे। ग मतलब गोलमेज सम्मेलन 1931 में। 1932 में क्या होगा, गोण विद्रोह होगा। 1932 में गोण विद्रोह होगा। 1933 में गांधी रिटर्न। गांधी रिटर्न मतलब गांधी जी का सेकेंड आगमन। पहले आगमन कब हो रहा था, 1920 की घटनाक्रम हम लोग जब देख रहे थे कंडेल नहर सत्याग्रह, तो उस टाइम पे ही गांधी जी का क्या हुआ था, पहले बार आगमन हो गया था। दूसरे बार गांधी जी का आगमन कब होगा, 1933 में। इसका मोटिव क्या था, वहां पे तो असहयोग आंदोलन का था, यहाँ पे जो अछूतो उद्धार कार्यक्रम था उनको यहाँ पे क्या किया जा रहा था, प्रचार प्रसार किया जा रहा था। किनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो बात समझ में आई यहां तक। गांधी रिटर्न कब, 1933 की घटनाक्रम हम लोग जब देखे तो सेकेंड बार आगमन हुआ गांधी जी का, कब, 1933 में। क्लियर यहां तक। अब गांधी जी आए हैं, है ना, गांधी जी यहां आए हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, लोगों का उत्थान करेंगे। लोगों का उत्थान करेंगे मतलब उत्थान पत्रिका याद रखना। ये पूछा गया है जी, पीएससी में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। पीएससी में पूछा गया है उत्थान पत्रिका के संबंध में। तो 1935 में क्या होगा, उत्थान पत्रिका निकाला जाएगा। 1937 में देखो अब उत्थान कैसे करेंगे, तो यहां पे जो प्रबल हो रहा था वही क्या ले रहा था, यहां पे शासन कर रहा था। तो गांधी जी ने क्या सुझाव दिया, गांधी जी ने सुझाव नहीं दिया, याद करने के हिसाब से बोल रहा हूं, ये तो अंग्रेजों का ही कार्यक्रम था, है ना। 1937 में क्या हुआ, आम चुनाव हुआ, प्रथम आम चुनाव, ठीक है। तो इसको सब गांधी जी से रिलेट करके याद करना।
1933 में गांधी जी का आगमन हुआ, तो आगमन हुआ तो कुछ ना कुछ करेंगे, क्या करेंगे, लोगों का उत्थान करेंगे। उत्थान कैसे किया जाएगा, आम चुनाव करके, लोगों का उत्थान करेंगे कैसे करके, आम चुनाव करके। तो ये घटनाक्रम याद हुआ क्या, 31, 32, 33, 34 तो नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 33 के बाद विषम संख्या बोला हूं, तो 31, 32, 33 विषम संख्या बोला हूं, मतलब 33 के बाद 35, 35 के बाद 37। ठीक, तो ये तीनों को किससे याद करना है, ग से याद करना है। ग मतलब गोलमेज सम्मेलन 1931, गोंड विद्रोह 1932, गांधी रिटर्न 1933। तो गांधी जी आए हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे, क्या करेंगे, लोगों का उत्थान करेंगे। उत्थान करेंगे मतलब उत्थान पत्रिका। उत्थान पत्रिका उत्थान कैसे करेंगे, आम चुनाव करके। तो ये आपका 1937 में आम चुनाव याद हुआ, 1937 तक का घटनाक्रम। ठीक है, अब देखो 1937 तक का घटनाक्रम हो गया। यहां पे देखेंगे 1938 का घटनाक्रम। तो 1938 और 39 दोनों को एक साथ याद रखना, 1938 और 1939 ये दोनों को एक साथ याद रखना। एक साथ याद रखने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे देखना एक चीज, जो छुई खदान होगा, छुई खदान में किसान जंगल लगान, क्या याद रखना है, किसान जंगल लगान। तो तीनों एक ही घटनाक्रम में आएगा, किसान जंगल और लगान। याद कैसे करना है, देखो लगान नहीं देना है ना, तो 9 से लगान, तो लगान 9 है ना, किसी को लगान नहीं देना है बोला है, तो 9 का मतलब नो, नो किसको, नो लगान। जो लगान दे रहा है, लगान नहीं देगा, कौन नहीं देगा, किसान नहीं देगा। ठीक है, अगर जोर जबरदस्ती किए तो ये लोग जंगल में जाकर के क्या कर लेते हैं जी, फांसी लगा लेते थे उस टाइम, है ना। तो जंगल में जाकर के फांसी लगा लेते थे, तो वो जंगल कौन सा था, छुई खदान। तो ये सब घटनाएं कहां हुई, तो छुई खदान में हुई। इसीलिए आपको बोला कि ये तीनों को एक साथ याद रखना। ठीक है, किसान जंगल लगान, किसान जंगल लगान। ठीक, तो याद कैसे करोगे, 1939 से याद करना चालू करना। तो लगान नहीं देना है, लगान नहीं देना है, लगान नहीं देना है, कौन नहीं देगा, किसान नहीं देगा, किसान नहीं देगा। ज्यादा हुआ तो ये कहा खुदकुशी करने जाएगा जंगल में। जो अंग्रेजों का कार्यकाल था उस टाइम पे ऐसे होता था। ठीक है, तो जंगल जाएगा, उस जंगल का नाम क्या है, छुई खदान। जंगल में खदान भी रहता है, देखिए वो कोयला माइंस रहेगा, है ना, बहुत सारा, तो खदान भी रहेगा। तो किसान जंगल लगान, किसान जंगल लगान याद रख रहे हैं। तो 1939 को पहले याद करना, 1939 में नो लगान, नो लगान। तो 1939 में लगान नहीं देगा, कौन नहीं देगा, किसान नहीं देगा, किसान नहीं देगा। ठीक, तो किसान को जोर जबरदस्ती करोगे तो जंगल जाकर के क्या करेगा, खुदकुशी कर लेता है जी। तो जंगल मतलब खदान, जंगल में क्या, खदान। तो ये छुई खदान में ये तीनों घटनाक्रम हुआ। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होते हैं कहां तक, 1939 तक। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, ले लिए। चलो अगला समझने की कोशिश करते हैं। तो 1939 तक हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, 1940 से देखेंगे। ठीक, तो 1940 देखो, ये अब लास्ट लास्ट आते जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या याद रखेंगे, 1940। क्या याद रखेंगे, 1940, 1941 याद रखना है जी, 1942। ठीक, पहले ये तीनों को याद करने चलते हैं। देखो 1940 में, 41 में और 42 में क्या होगा, तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा। क्या होता है, व्यक्तिगत, उन्नीस सौ चालीस में क्या होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा। ठीक, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा। हाँ क्लास ले रहा हूं, बाद में लगा रहा हूं।
क्लास में हो, क्लास में। ठीक, क्या याद रखना है जी? 1940 याद रखना है। तो 1940 में क्या याद रखोगे? व्यक्तिगत सत्याग्रह याद रखना है। ठीक है, 1940 का घटनाक्रम हम लोग जब देख लिए तो 1941 में क्या होगा? सारंगगढ़ का विद्रोह होगा। सारंगगढ़ का विद्रोह होगा। ठीक, याद कैसे करेंगे बताऊंगा। और लास्ट में 1942 में क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो सबको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन होगा। ठीक है, 1942 में क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन होगा। याद कैसे करना है? अब देखो, व्यक्ति क्या बताएगा? सार बताएगा, है ना। व्यक्ति क्या बताएगा? सार बताएगा कि सब मोह माया है, एक ना एक दिन छोड़ के जाना है दुनिया। ठीक है, तो व्यक्ति सार बताएगा, क्या बताएगा? छोड़ के जाना है। तो एक एक सार बताएगा, याद रखना। एक एक सार मतलब 1941 में एक सार बताएगा। एक सार बताएगा मतलब 1941 में एक आ रहा है ना, तो 41 में एक सार बताएगा। तो सारंगगढ़ 40 में क्या होगा? कौन सार बताएगा? सार कोई ना कोई तो बताएगा, तो वो व्यक्ति बताएगा 1940 से व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, 1942 में सब छोड़ के जाना है मतलब भारत छोड़ो आंदोलन होगा। ठीक है, 1940, 41, 42 याद करना है। तो व्यक्ति क्या बताएगा? सार बताएगा। सार क्या बताएगा? सब चीज छोड़ के जाना है। तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह एक सार बताएगा। एक सार बताएगा 1941 में एक सारंगगढ़ विद्रोह। 1942 में क्या सार क्या बताएगा? सब छोड़ के जाना है। सार क्या बताएगा? सब छोड़ के जाना है मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, समझ में आ गया? 40, 41, 42, 40, 41, 42 समझ में आया कि नहीं जी? चलो फिर से वहां 43 से लिखेंगे, लेकिन यहां एक बार देख लो हम लोगों ने क्या पढ़ा। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। साथ साथ आप भी बताते जाइए। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1941 में क्या होगा? एक सार बताएगा, तो सारंगगढ़ का विद्रोह। सारंगगढ़ विद्रोह। ठीक है, क्या बताएगा? कि एक न एक दिन सबको छोड़ के जाना है। तो छोड़ के जाना है मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। सब छोड़ के जाएगा मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, तो ये तीनों चीज याद हुआ क्या? व्यक्ति क्या बताएगा? सार बताएगा। सार क्या बताएगा? सब चीज छोड़ के जाना है मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। तो एक एक सार बताएगा। एक एक सार मतलब 1941 में सारंगगढ़ विद्रोह, 40 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, याद हुआ गया? 43 से जब आप देखोगे तो यहां पे एक चीज याद रखना। 42 बताया हूं, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे 33 के बाद 35, 35 के बाद 37 विषम संख्या वाला देख रहे थे। यहां पे सम संख्या वाला देखेंगे। ठीक, तो 42 के बाद क्या याद रखना है? 42 के बाद 44, 44 के बाद 46 याद रखना है, 46 के बाद 47 तो सबको याद रखना ही रखना है, और 48। ठीक, तो ये आपका फिर एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1942 तक भारत छोड़ो आंदोलन देखा। तो यहां से फिर क्या स्विच करोगे? सम संख्या वाला स्विच करना है बोला हूं। तो सम संख्या मतलब 44, 46। ठीक है, 44, 46, 47 तो याद करना ही करना है क्योंकि आजाद हुआ था। 1948 में क्या याद रखना है? रियासतों का विलीनीकरण जब होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो विद्रोह होगा जी कहां पे? 1944 में कांकेर विद्रोह होगा। क्या होगा? कांकेर विद्रोह। ठीक है, 1946 में संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन होगा। 1947 में क्या तिरंगा झंडा बनाया जाएगा या तिरंगा झंडा फहराया जाएगा? तिरंगा झंडा फहराया जाएगा सब जगह। ठीक है,
जैसे आप सिविल वाला देखोगे है ना, वहां पे गांधी चौक में फहराया जाएगा, सिविल लाइन में फहराया जाएगा, तो ये सारा चीज फहराया जाता है। 1948 में क्या होगा, रियासतों का विलीनीकरण, रियासतों का विलय, याद रखेंगे क्या होगा, वो रियासतों का विलय होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो जी जल्दी से, फिर इसको याद कराते हैं। ठीक, तो देखो 42 के बाद सीधा सम संख्या वाला स्विच करना है, तो 42 के बाद 44, 44 के बाद 46, 46 के बाद 47 तो याद करना ही करना है, 48 भी याद करना है। ठीक है, तो 1944 में क्या हुआ, कांकेर विद्रोह हुआ। 46 में संविधान सभा का गठन होता है, ये भी देखा। 1947 में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। 1948 में रियासतों का विलय होगा। ठीक है, ठीक समझ में आ गया। तो इसको कास करके याद कर लेना, जैसे याद करना है आपको कर लेना। ठीक, कास तिरंगा झंडा, कास तिरंगा करके क्या करते, फहराते। ठीक, तो कास तिरंगा करके याद रखना, कास तिरंगा। कास से देखो, का से क्या, कांकेर, स से संविधान सभा, तिरंगा, लास्ट में रियासतों का विलीनीकरण। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जानना ही जानना है। तो 1948 में रियासतों का विलीनीकरण होगा, इसको अलग से याद रखना। तो कास तिरंगा करके याद रखना, कास तिरंगा। 44, 46, 47 कास तिरंगा, 44, 46, 47 कास तिरंगा। तो का से कांकेर विद्रोह, स से संविधान सभा का गठन, और तिरंगा से याद रखना तिरंगा झंडा 1947। ठीक, क्लियर। 1940 तक देखो व्यक्ति क्या बता रहा था, सार बता रहा था। सार क्या बताना है, सब चीज छोड़ के जाना है। ठीक है, तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, एक एक सार बताएगा। तो एक सार मतलब सारंगगढ़ का विद्रोह। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 44, 46 और 47 कैसे याद रखना, कास तिरंगा, कास तिरंगा याद रखना। तो कास तिरंगा से देखो, का से कांकेर विद्रोह, स से संविधान सभा का गठन, तिरंगा से क्या याद रखना है, तिरंगा झंडा 1947। 1948 में क्या होगा, रियासतों का विलीनीकरण होगा। और यहाँ पे ये हम लोग का जो संविधान, जो हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे संविधान सभा का गठन हो रहा था, तिरंगा झंडा, लास्ट में रियासतों का विलीनीकरण हो रहा था। तो जो क्रांतिकारी घटनाएं थी भारतीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की जो भागीदारी थी, उसके संबंध में हम लोगों ने पूरा लेक्चर कवर अप कर लिया। इसके बाद एक वीडियो लेक्चर लाया जाएगा जिसमें पूरा हम लोग कहाँ 1957 से स्टार्ट करेंगे 1948 तक का पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग अभी नोट्स बनाते जाइए, इसका प्रॉपर रिवीजन कीजिए, ये बाहरी यूजफुल रहेगा। कब, जब आप आधुनिक छत्तीसगढ़ पढ़ने जाओगे तब उस संबंध में ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में।